प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रकृति के बारे में बात करेंगे। प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। देखिए, 5 तत्व से बना है पिंजरा, जामे बोले तेरी मैना, टूटा पिंजरा उड़ गई मैना, हंस अकेला जाए रे, कुछ साथ देने न जाए रे, कुछ साथ देने न जाए रे। तो ये जीव है, ये 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश है, मिट्टी है, पानी है, वायु है, अग्नि है। परंतु इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ना कि जीव बना है। जीव तो तभी बनेगा जबकि आत्मा रूपी, ऊर्जा रूपी आत्मा आप में प्रवेश करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले तो शून्य था, न जीव था, न कुछ था। तो सबसे पहले इन तत्वों के अंदर कौन पहला तत्व मिला जिससे हमारा जीवन संभव हो सका? तो सबसे पहला तत्व जो हमें मिला वो मिला आकाश तत्व। आकाश तत्व का क्या मतलब है? आकाश इतना बड़ा है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आकाश तत्व ना होता, क्योंकि हर चीज़ के लिए जगह चाहिए, तो सारे ब्रह्मांड के लिए जो जगह है वो आकाश रूपी तत्व, जो कि पर्यावरण से संबंधित होता है, उसमें समाया। तो उस तत्व में क्या हुआ? जो सारा ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड से धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है जो हमारे जो ब्रह्मांड है, इसमें ये जो श्रृंखलाएं हैं, तारों की श्रृंखलाएं, इनसे मिलकर के और ये बनता है। और उसके बाद जो है तो जो हमारी आकाश गंगाओं से मिलकर के बना है ये ब्रह्मांड। के अनेक ब्रह्मांड ये फैलते चले गए, सारा मिलकर के ब्रह्मांड बना। और फिर हमारी आकाश गंगा, जिसमें अनेक तारों का समूह है, इसके अंदर सूर्य एक सितारा है और सूर्य से अलग होकर के हमारी पृथ्वी, सबसे पहले मंगल, उसके बाद शुक्र, तीसरा पृथ्वी, इस प्रकार से 8 ग्रह हमारे बने। तो पृथ्वी के अंदर, क्योंकि मंगल ग्रह सबसे पहला बुध ग्रह, उसमें भी जीवन नहीं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। शुक्र में भी गर्मी है। इस प्रकार से जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, वही वातावरण जीव के लिए अनुकूल बताया गया है। इसीलिए पृथ्वी ही अभी तक एक ऐसा हमारे पास है जिसके अंदर से जीव संभव है। तो इसके बाद जब पृथ्वी अलग हुई तो क्या था? जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो गोला था, अग्नि का गोला, घूमता रहा, ठंडा होता रहा। तो उसके बाद जो है एक स्पंदन हुआ वायु का स्पंदन हुआ। वायु में आवाज़ जो पैदा हुई वो वायु से हुई, और वायु के साथ साथ फिर सूर्य से हमें अग्नि मिली, और अग्नि और वायु मिलकर के जो पर्यावरण बना, आकाश का पर्यावरण मिलकर के पानी, उसके बाद पानी बना, और पानी का जो बना वाष्पीकरण होकर के जो पानी बना, हमारे 3/4 हिस्से के अंदर पृथ्वी पर पानी है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, वहाँ पर समुद्र बन गए। और ये जो हमारे जितने जो ग्रुप है, एशियन ग्रुप है और ग्रुप है यूरोपियन है, ये सब जितने भी हैं, ये एक इकट्ठे मिलके ज़मीन के जो हिस्से थे वो इकट्ठे मिले हुए थे। चाहे वो एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, ये सारे इकट्ठे थे। और बीच में जो हमारे भारत के स्थान पर जो था टीथिस सागर था,
और इस प्रकार से प्रकृति ने पांचों तत्व मिलकर के और हमारे एक शरीर, सबसे पहले पानी के अंदर जीव पैदा हुआ। पानी में ऑक्सीजन भी थी, हवा भी उसको मिल गई। उसके बाद पानी में जो जीव पैदा हुआ तो पानी और ज़मीन में जो चलता था, जैसे मगरमच्छ है और इस प्रकार से जैसे मेंढक है, कछुआ है, तो इस प्रकार से वो जीव दोनों में पैदा हुए। और इस प्रकार आगे चल के तो वो जो ऊंचाई पर हिस्से थे वो तो पहाड़ बन गए। फिर जमीन पर, केवल जमीन पर जो जीव पैदा हुआ वो मनुष्य के रूप में, जीव पशुओं के रूप में वो जीव पैदा हुआ। इस प्रकार से प्रकृति ने बड़ा खेल दिखाया है। हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर जो एरिया है, जो नीचे जो गड्ढे हैं उसके अंदर समुद्र बन गया। 3/4 भाग समुद्र है। जैसे हमारे शरीर में भी 3/4 भाग पानी का हिस्सा है, उसी प्रकार और बाकी भाग के अंदर पृथ्वी है। और पृथ्वी घूमते 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 ये द्वीप जो है ये सब अलग अलग हो गए। और तीर्थी सागर भी जो है, जो दक्षिणी पार्ट था वो ऊपर मिल करके तिब्बत से टकरा करके और ये मिल करके और तीर्थी सागर बढ़ता चला गया और हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय से जो नदियाँ निकली, नदियाँ निकल करके जो उसे मिट्टी जो आई उससे भर करके हमारा उत्तरी भारत का नक्शा बना। इस प्रकार से प्रकृति का बड़ा भारी खेल है। प्रकृति हमारे लिए परमात्मा है। प्रकृति मिनटों में बाढ़ ला दे, प्रकृति मिनटों के अंदर भूचाल ला दे, भूचाल आते सब कुछ खत्म। आदमी चाहे कितनी भी तरक्की की हो वो सब बेकार चली जाती है। इस प्रकार जो प्रकृति का जो खेल है वो खेल अलग ही है। और इस प्रकार से प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति का पालन करेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी सेवा करेगी। और प्रकृति के बातों को हम काटेंगे या प्रकृति को हम नाश करने का प्रयास कर देंगे तो प्रकृति हमारा नाश कर देगी। इस प्रकार से जो प्रकृति का जो एक रोल है हमारे जीवन के अंदर, हमारे नहीं, क्या जीव जंतु कोई भी है, सभी के अंदर और जीव का जो रोल है वो पृथ्वी पर ही जीव आज अभी तक संभव दिखाई दिया है। आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं सब कुछ भी, आगे क्या क्या है। और ये जो जितनी बातें ना धर्म कर्म शर्म की, ये बातें तो आगे बनी थी। धर्म तो हमने इसलिए बनाया जिसलिए जीव अनुशासन में रहे और औरों की सेवा कर सके, इसलिए हमने धर्म कर्म बनाए। क्योंकि जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। इसलिए कर्म ऐसे कर जिससे का अच्छा फल मिले। दूसरों की भलाई का काम कर जिससे आपको भलाई मिले। दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में आप ही गिरोगे। तो इस प्रकार से ऐसा कोई कार्य ना करें, क्योंकि जो तो प्रकृति हमारा सबसे बड़ा भगवान है। प्रकृति हमारा सबसे, तो प्रकृति के रूप में अगर शिव का रूप दिखाया है वो भी एक प्रकृति का रूप है। शिव की जटाएं हिमालय के रूप में, शिव में से उस जटाओं में से गंगा नदी बहती है, जमुना नदी बहती है। इस प्रकार से ये जो सारे रूप दिखाए हैं, शिव का रूप भी एक प्रकृति का रूप है। इस प्रकार से प्रकृति का हमारे पर बड़ा भारी महत्व है। इस प्रकृति के बिना जीव संभव ही नहीं है। और प्रकृति 1 मिनट में सारे जीव को नष्ट भी कर सकती है, जैसे बना सकती है वैसे नष्ट भी कर सकती है। इसी प्रकार से हम देवताओं के रूप में उनको पूजते हैं। सरस्वती की पूजा करते हैं एक गायन देवी के रूप में, एक विद्या देवी के रूप में। लक्ष्मी की पूजा करते हैं एक धन देवी के रूप में। और माता की पूजा हम करते हैं शक्ति देवी के रूप में, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। ये सब प्रकृति के ही रूप हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी कहें, वो हमारी माँ के रूप में और ब्रह्मा है, और हमारे पिता के रूप में विष्णु है, और हमारे गुरु के रूप में शिव है, और हमारे मित्र गण और संबंधियों के रूप में सारे शिव के शिष्य हैं। यानी उनकी सेवा, तो हम अगर उनकी सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, रिश्तेदारों की सेवा करेंगे, मित्र गणों की सेवा करेंगे,
तो वो हमारी सेवा के लिए एकदम तैयार रहेंगे। इस प्रकार हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति को नष्ट करने के बजाय उसके निर्माण में सहायता देनी चाहिए, तभी हमारा ये जीवन आगे बढ़ेगा, तभी हमारी प्रकृति का रूप आगे बढ़ेगा। तो जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। क्यों कि दूसरे जीव को आप कभी नष्ट ना करें, क्योंकि आप दूसरे जीव को नष्ट करोगे तो दूसरा जीव आपको नष्ट कर देगा। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी